कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे जैसे हमेशा खाते हैं। बस मन गई एनिवर्सरी, हो गया जश्न। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। काकू, ये सेलिब्रेशन आपके लिए थोड़ी ना है, ये तो बाबा के लिए है और आई के लिए है। लोग अपनी सालगिरह मनाने के लिए हिल स्टेशंस पे जाते ही है ना, और कुछ नहीं तो रेस्टोरेंट्स में बाहर खाना खाने जाते हैं। अब इस घर में सबके लिए बाहर रेस्टोरेंट से खाना तो आया ही है ना। बस हमने बाबा और आई का कमरा वो सजाया है, उसमें कुछ थोड़ा सा सेटअप किया है। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही। तो क्या चाहती है कि नीनाद अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता करे, खाना खाए, और एक साथ बैठकर खाना खाने का जो इस घर का नियम है, बरसों पुरानी परंपरा है, उसे तोड़ दे? वही नहीं सही, ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। काकू, एक दिन अगर आई बाबा अपने कमरे में खाना खा लेंगे तो उससे परिवार की परंपरा कहाँ से टूट गई? बाकी लोग भी तो खाना खाते ही हैं ना अपने कमरे में कभी कभी। और बाबा, विराज सर ने और मैंने कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए एक सेटअप किया है, कुछ स्पेशल तैयारी करी है। पक्का ये शाम का ना आखिरी सरप्राइज है, प्लीज। और कैसा सरप्राइज है? आप और आई कमरे में तो चलिए, तब तो पता चलेगा ना। हाँ सही, इतना सब कुछ किया है ना, बस अब ये सब यहीं पे खत्म कर दो ना। चलो मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। चलो। बहुत अच्छे अश्विनी, अब सब कुछ पहले जैसा शुरू हो जाना चाहिए। काकू, आज मेरे लिए बहुत खास दिन है और मैं ये दिन अपने आई बाबा के लिए और भी खास बना देना चाहता हूँ। प्लीज इजाजत दीजिए ना। आई प्लीज हाँ बोल दो ना। नीनाद काका और अश्विनी काकू जब अपना कैंडल्स और फूलों से सजा हुआ रूम देखेंगे ना तो वो बहुत खुश होंगे। प्लीज आई। देवी, क्या कर रही हो? सरप्राइज है, सरप्राइज। सुनो, मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया। तुम्हें पता है सही में है ना, रूम इतना सुंदर सजा है बहुत सारे फूलों के साथ, जैसे वो फिल्मों में हीरो हीरोइन के सुहागरात के लिए होता है ना, बिल्कुल वैसे। बस अब यही दिन देखना रह गया था। अब कल क्या हम नीनाद और अश्विनी की सुहागरात के बारे में भी बात करेंगे? तो इसमें गलत क्या है? काकू, अगर आई बाबा की उम्र हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बीच में प्यार नहीं रहा, या फिर वो कपल की तरह नहीं रह सकते। हाँ, मुझे भी सही की बात ठीक लगती है। मतलब उम्र का प्यार से क्या लेना देना? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। वैसे भी अश्विनी काकू और नाथ काका अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके हैं एंड उनके बच्चे भी बड़े हो गए, तो अगर ये साथ में वक्त गुजारते हैं तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वाह, अब हमें मोहित से भी ज्ञान लेना पड़ेगा। अरे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। हमारी शादी आज ही थोड़ी ना हुई है, जो ये सुहागरात वाली वगैरह बातें कर रहे हैं हम लोग। जिनकी अब पोते पोतियों को खिलाने की उम्र है, वो तैयार होके दूल्हा दुल्हन की तरह सुहागरात की बातें कर रहे हैं। विराट, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तूने अपने आई बाबा के कमरे को सुहागरात के लिए सजाया है। तो इसमें गलत क्या है काकू? अगर मैं अपने बाबा और आई के कमरे में थोड़ा रंग भरना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? नहीं, रहने दो, ये सब कुछ मत करो प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है।
जब आप सबने मिलके मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, तब मोहित भैया ने और विराट सर ने मेरा कमरा भी तो डेकोरेट किया था ना। तो फिर अब अगर हमने आई बाबा का कमरा डेकोरेट किया है तो उनके कमरे की सजावट पे इतना एतराज क्यों? तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगा सही, क्योंकि तुम कभी इस सोसाइटी का हिस्सा रही नहीं हो और ना ही तुम्हारे घर में कोई था जो तुम्हें ये सब सिखा पाता। तुम्हें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि बड़ों से किस तरह से पेश आते। मैं भी एक न्यूक्लियर फैमिली से ही हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी हरकत नहीं की। सही ने ऐसा भी क्या कर दिया है पत्रलेखा जो तुम उस पे उंगली उठा रही हो? मेरे बाबा जिंदा नहीं है आज, लेकिन अगर वो होते तो मैं भी अपने आई और बाबा की एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट करता जैसे मेरे शिवा ने किया है। ये क्या बोल रहे हो तुम सम्राट? इनकी आयु, उम्र, एज तो देखो। जिस उम्र में इनके बच्चों को बच्चे हो जाने चाहिए, उस उम्र में ये अपने सुहागरात के लिए अपना कमरा सजा रही है। ठीक लग रहा है तुम्हें? छी, मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही। आपको क्यों शर्म आ रही ओमी काका? अगर मेरे बाबा और आई इस उम्र में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको क्यों शर्म आ रही है? और पूरी दुनिया जानती है प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन उम्र का लिहाज तो होता है ना। नीनाद और अश्विनी नए नवेले दुल्हा दुल्हन की तरह बर्ताव तो नहीं कर सकते ना। ऐसे तो मोहित और करिश्मा ने भी नहीं किया है। काकू बस, प्लीज मेरे आई और बाबा के बारे में ऐसे बात करना बंद कीजिए। मेरे आई बाबा इस उम्र में भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इस बात के लिए इनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि ताना मारना चाहिए। अब मैं अपने बाबा और आई के बीच किसी दख्यानुसी परंपरा, नियम, सोच की बातों को नहीं आने दूंगा। आई और बाबा अपने कमरे में ही खाना खाएंगे, जहां सही और मैंने उनके लिए सजावट की है। चलिए विराट, चलिए चलो 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 बाबा, आओ चलो। आई। हाँ चलिए हम लोग भी खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलिए। चलो। यही होता है बड़ी मामी, जब राजा अपनी प्रजा को ढील दे देता है ना, तो धीरे धीरे प्रजा खुद को ही राजा मानने लगती है। यहां भी तो वही हो रहा है। आपके खिलाफ बगावत का बीज सई ने बोया है बड़ी मामी। जिस सई को आपने अपने सर पर बैठाया, आज वही सई आपके सर पर नाच रही है। अभी भी वक्त है बड़ी मामी, आप अपनी गद्दी वापस छीन सकती हैं। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो पूरा घर सही का गुलाम हो जाएगा। आप भी बड़ी मामी, आप भी। अरे बाप, हो अरे बाप रे, माय गुडनेस, हाय बाई, एवढं सो नाइस। आई अब तो ऐसे शर्मा रही है जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माती है ना? लेकिन आई अभी आपको ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप तब शर्माना जब बाबा आपका घूंघट उठाएंगे और वो गाना गाएंगे। कौन सा था वो देखो, सुहाग रात है घूंघट। फटका देऊ? सॉरी सॉरी।
घूंघट। दो फटका। चुप। सही गोड़ू, तुम दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। हाँ सच विराट, सही बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत हुआ ये, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ हम नीचे कर चुके हैं। अब प्लीज आप लोग दोनों डिनर कीजिए, ठीक है? सही, चलो। बाय आई। बस सही, तुम दोनों ने जैसे हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाई ना, भगवान करे मैं भी तुम दोनों की आने वाली एनिवर्सरी ऐसे ही और इतनी धूमधाम से मनाऊं। तुम्हारी पिछले वाली वो मैरिज एनिवर्सरी हुई ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं। निहायत ही बेकार है। आई, बाबा की और आपकी शादी मेरे और विराट सर की शादी से बहुत अलग है। आप इन दोनों को एक तराजू में तोल भी नहीं सकती। बाबा की और आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी, बड़ों के आशीर्वाद से हुई थी। मेरी नहीं आई, मेरी शादी तो जबरदस्ती हुई थी। ये शादी हमारे बीच एक समझौता है, एक डील है। और मैं ना आज भी ये बात नहीं भुला पाती कि इस शादी की वजह मेरे आबा का इस दुनिया में ना होना है। आई, ये शादी ना मुझे मेरी मजबूरी का एहसास कराती है बाबा। बाबा के गुजर जाने के बाद आई बाबा के रूप में मुझे आप दोनों मिले। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप दोनों को कभी खोना नहीं चाहती। आप दोनों मेरी दुनिया हो। लेकिन विराट सर और मेरी शादी आप दोनों की शादी की जैसी नहीं हो सकती। आई, नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ तो सब कुछ बदलता है ना। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जब तुम्हारी विराट के साथ शादी हुई थी तब तुम्हें विराट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन क्या अब भी विराट वैसे ही है जैसे शादी के वक्त था? क्या अब भी तुम एक दूसरे के लिए वैसे ही महसूस करते हो जैसे शादी के वक्त महसूस करते थे? शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है क्या? अच्छा हुआ है ना। आई, इस शादी की वजह से मुझे आप मिली। आई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आई का प्यार होता क्या है। जिंदगी में आई के होने का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता था। बाबा, आपने ना मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे सब कुछ दिया है उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन आई, होता है ना कभी कभी कुछ चीजें एक बेटी को ना एक आई ही समझा सकती है अपने तरीके से, जैसे आप समझाते हो। आई के नहीं होने से ना मेरी जिंदगी में एक खालीपन था, वो आपने भराया। आई, आपने भराया। और शादी ने मुझे इतना अच्छा परिवार और अब तो विराट सर जैसा इतना अच्छा दोस्त दिया। और
भी ना, देखो मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। अरे ये मेरी एनिवर्सरी थोड़ी ना है, आप दोनों की स्पेशल नाइट है। चलिए आओ बाबा। अरे अरे आप बैठो। हाँ ठीक है। अब आप दोनों एक दूसरे से बात करो, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचिए, समझ लो? बाय, गुड नाइट। अश्विनी, चिंता मत करो। देखो, जैसे हमारे बच्चों ने हमें हमारे प्यार का एहसास दिलाया, वैसे ही हम दोनों मिलकर उन दोनों को उनके प्यार का एहसास दिलाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे 4 घर शॉर्टलिस्ट करके रख दिए हैं। ये तो चौहान निवास से भी बड़ा घर है। एक बार हम घर छोड़कर चले जाएंगे ना, तो ये सई और विराट, उनकी नौटंकी देखने की भी नौबत नहीं आएगी हम पे। बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनाली। इस उम्र में निनाद दादा और अश्विनी बहनी की सुहागरात की बातें, मुझे तो सोच के भी अजीब लग रहा है। अब ये सारी बातें करके क्या फायदा? हम तो ये घर छोड़कर जा रहे हैं, तो इस घर के लोगों के बारे में बात टॉक वार्तालाप करके क्या फायदा है? आप तो ये घर देखिए, ये देखिए, पता है इसमें तो बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। हाँ, अगर बड़े कमरे ही चाहिए सोनाली, तो हम इसका इंतजाम चौहान निवास में भी कर सकते हैं। बड़े कमरे के लिए घर छोड़कर जाने जैसी छोटी सी बात करने की क्या जरूरत है? इस घर से अलग होने का फैसला लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? हिम्मत की बात आप मत कीजिए बहनी। सई ने बेधड़क ऐसी शर्मसार हरकत की। जब उसे किसी ने नहीं रोका, तो भला हमें क्यों रोकेंगे? लेकिन ओमी, तुम घर कैसे छोड़कर जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? हमने तो सामान पैक करना शुरू भी कर दिया है। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे जाने के बाद वो जंगली मुर्गी और वो बचपन की उम्र में बचपन की हरकतें करने वाला जो नया जोड़ा है ना, उनके साथ तो आप अकेली रह जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आप चुप क्यों हो गई बड़ी मामी? आपकी परेशानी मैं अच्छे से जानती हूँ। अब कुछ होने देना या नहीं होने देना आपके हाथ में नहीं रहा बड़ी मामी, क्योंकि अब सई ने तो इस घर में अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है और आप भी उसे नहीं रोक रही है। तो फिर कोई और आपके रोकने से क्यों रुके? आपसे परमिशन क्यों मांगे? आज इस घर के सदस्यों के साथ साथ बाहर के लोग भी आपके इंसल्ट करके चले गए और आप कुछ नहीं कर पाए। साफ नजर आ रहा था कि ये प्लान सई का बनाया हुआ था। वो इस घर की बागडोर आपके हाथ से छीनकर अश्विनी मामी के हाथ में थमा देना चाहती बड़ी मामी। और अब आपके इतना छूट दे देने की वजह से वो जानती है कि उसके लिए काम इतना मुश्किल नहीं है। ओमी मामा और सोनाली मामी का ये घर छोड़कर जाने से वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी तरफ कोई नहीं बचेगा, ताकि सही आसानी से आपको साइड में करके अश्विनी मामी को इस घर का मुखिया बना दे, ताकि उसकी सास उसे पूरी आजादी दे और उसकी मनमानी करने दे। क्या हो गया? इतनी देर क्यों लग रही है सही को? आई और बाबा के कमरे में कर क्या रही है? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही उन्हें? सही लगता है मुझे खुद ही जाकर लेकर आना पड़ेगा उससे। अरे तू यहाँ है? मैं तुझे तेरे रूम में ढूंढ रहा था। मेरे? हाँ, अच्छा सुन, ये देवी ताई और पुलकी जीजू दोनों चले गए हैं और मैं भी तुझे बाय बोलने के लिए आया था। तू भी जा रहा है? हाँ, तो भाई जाते हुए इंसान तो बाय बोलता है। अच्छा, बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस तेरी आज की अचीवमेंट की। अंकल आंटी की क्या एनिवर्सरी मनी है भाई?
दिल खुश हो गया भाई, मजा आ गया। और हाँ, शिवानी बुआ मुझे कह रही थी कि घर में 2 नए जादूगर आए हैं। जादूगर? हाँ, क्या कहा था? मीमो। ये मेरा मोदक, मिर्ची भाभी। तेरी और भाभी की बॉडी ना स्ट्रांग हो रही है। सही है भाई, या फिर मैं कहूँ कि सही है मेरे भाई। सही। यार तेरी मैरिज एनिवर्सरी भी ऐसी मनती ना, कितना मजा आता है यार। यार सनी, सब लोग हमारी एनिवर्सरी की बात क्यों कर रहे हैं? आपने फिर से सब शुरू कर दिया? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। अच्छा, हाँ। तो सबको सपना आ रहा है। आ रहा होगा, मुझे क्या पता। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता ना, बस ये कान और आंखें आपने शोपीस की तरह लगाए हुए हैं, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है, और सुनाई कहाँ देता है तुम्हें? तुम किसी की सुनती कहाँ हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। मुझे ना सब सुनाई देता है और समझते भी हूँ। और मैंने अभी सुना कि आपने सनी भैया से क्या कहा हमारी एनिवर्सरी के बारे में। मैंने सनी से क्या कहा? आपने यही कहा ना कि अब अगली एनिवर्सरी हमारी मनानी चाहिए।